हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9th की बुक अध्याय 7 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। अध्याय 7 में दिया त्रिभुज, उसके बारे में जानेंगे एवं पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.1 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD के और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16 दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? और इस प्रश्न की आकृति ये बनी हुई है। चतुर्भुज ABCD। प्रश्न में कहा गया है जो AC भुजा है वह AD के बराबर है। ये दिया गया है AC AD के बराबर है। और कहा गया कि जो AB भुजा है वो कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का अर्थ है कि कोण A को यह भुजा दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हम देखते हैं दो बराबर भागों में कोण विभाजित हो गए, तो इस वाले कोण का नाम दे देंगे कोण 1 और इस वाले कोण को नाम दे देंगे कोण 2। आइए अब हम हल करने जा रहे हैं। देखते हैं हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न में दिया क्या था? सर्वप्रथम वह लिखेंगे दिया है में क्या लिखना है? दिया था चतुर्भुज ABCD में AC भुजा बराबर है AD के। और क्या बराबर होगा? AB भुजा कोण A को समद्विभाजित करती है दो बराबर भागों में, कोण 1 और कोण 2। तो हम कह देंगे कि कोण 2 जो बराबर है कोण 1 के, या कहें 1 बराबर है 2 के, यह बराबर दिया हुआ है। ज्ञात करना है। अब लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। त्रिभुज ABD। किसी त्रिभुज को सर्वांग सम करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा नंबर में क्या सिद्ध करना है? BC और BD के बारे में। BC और BD के बारे में ये हमें सिद्ध करना है। आइए अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। करना क्या है हमें? इस आकृति को दो त्रिभुजों में बांट लेंगे। दो त्रिभुज, आइए देखते हैं दो त्रिभुज। एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। दो त्रिभुज अलग कर लेंगे इस आकृति से। ये हमने इस आकृति से, चतुर्भुज से दो त्रिभुजों को अलग किया। नाम दे दे रहे हैं CA
बी ए बी डी, ये कोण 1 2 था, ये वाला कोण 1 था आकृति में, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर थी। अब हम दो त्रिभुज अलग कर लिए हैं, दोनों त्रिभुजों को लेकर के चलेंगे। लेना क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में जो दिया था वो लिख दें। ए सी बराबर है ए डी के, यह दिया था, दिया है, लिख चुके हैं हम। और क्या दिया था कि जो हमारा कोण 2 है वह कोण 1 के बराबर था, समद्विभाजित करती है भुजा ए बी, यह भी हम दिया था। अब 2 चीज़ें हमें प्राप्त हो गई हैं, तीसरी चीज़ हमें बराबर करना है। अब इन 2 आकृतियों में हम देख पा रहे हैं कि क्या बराबर है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो ए बी भुजा है इस त्रिभुज में, ए बी भुजा इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में ए बी भुजा कॉमन है, बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, यह भुजा उभयनिष्ठ है। अब हमें 3 चीज़ें प्राप्त हो गई हैं, तब हम कह देंगे कि जो त्रिभुज हमारा ए बी सी था वह सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी डी के। किस नियम से, एक भुजा एक कोण दूसरी भुजा, तो यहाँ पर यस ए नियम से, यस नियम से यह त्रिभुज सर्वांग सम है। यस नियम से यह त्रिभुज सर्वांग सम है। तो जब कभी भी 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमें BC और BD भुजा के बारे में बताना था, जो कि आकृति में BC ये भुजा है और BD ये है, तो यहाँ पर दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। हम कह देंगे कि जो BC भुजा है वह BD के बराबर है। किस नियम के आधार पर, तो लिख देंगे बाय CP/CT नियम से। इस नियम से ये भुजाएं दोनों बराबर होंगी। प्रश्न क्रमांक 1 पूर्ण हुआ। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, आइए हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD और बराबर है BC भुजा के और कोण DAB बराबर है कोण CBA के। देखिए आकृति साध्य समलंब एक साथ में सिद्ध कीजिए। पहला नंबर, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC के। दूसरा नंबर, भुजा BD जो बराबर है AC के। और तीसरा नंबर है कोण ABD बराबर है कोण BAC। जब भी कोण दर्शाया जाता है तो बीच में दर्शाया जाता है, जैसे बीच में B कोण है और कोण A, ये हमें ज्ञात करना है। आइए हम हल करने जा रहे हैं।
इस आकृति को दो बराबर भागों में तोड़ लेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का सॉल्यूशन आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का हल करेंगे अब हम। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में क्या लिखा है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD भुजा बराबर है BC के और कोण DAB बराबर है कोण CBA है। देखिए आकृति 7.17 में सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। दूसरा दिया BD भुजा बराबर AC के। तीसरा दिया कोण ABD बराबर है कोण BAC के। आइए ये आकृति बनी हुई है, इस आकृति में समझते हैं। दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD भुजा BC के बराबर है। AD भुजा ये वाली भुजा BC भुजा के बराबर है। कोण DAB ये वाला कोण CBA ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। हमें प्रश्न में दो कंडीशन बराबर दे रखी हैं, तीसरी कंडीशन हमें बराबर करना होगा जिससे हम त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकेंगे। आइए अब हम हल करने जा रहे हैं। ये देखिए हमने इसी प्रश्न का आकृति ये बना रखी है। इस आकृति से हमने दो त्रिभुजों को अलग किया है। यह चतुर्भुज आकृति है। इस चतुर्भुज आकृति से दो त्रिभुजों को अलग किया है। दो त्रिभुजों को अलग किया है। इस वाले कोण को हमने नाम दे दिया है कोण 1, ये लिख दिया कोण 1। और इस वाले कोण को, पूरे कोण को हमने नाम दे दिया कोण 2, जो कि ये दोनों कोण के हम बराबर हैं। आइए अब हम लिखते हैं। पहला दिया क्या है लिखेंगे। दिया है प्रश्न में चतुर्भुज ABCD में जो AD भुजा है वह बराबर है BC भुजा के और एक कोण बराबर दे रखा था DAB बराबर है कोण CBA, जो कि हमने दो त्रिभुजों में इन कोणों को बराबर दे रखा है। कोण ये A और कोण B हमने नाम दे दिया है। कोण A को एंगल 1, कोण B को दे दिया है एंगल 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो सिद्ध करने के लिए दिया है यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर हम लिख देंगे। पहला नंबर में दिया था त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC। दूसरा नंबर में दे रखा था जो BD भुजा है वह AC के बराबर है। तीसरा नंबर दे रखा था कोण ABD बराबर है कोण BAC के। अब हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। ये तो हमें प्रश्न में दिया था। जब भी हमें दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना हो तब हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें प्रश्न में दो कंडीशन हमें दी थी। एक कंडीशन हमें बराबर करना पड़ेगा तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाते हैं। तो दूसरा नंबर, जब हम त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो ये संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी और उनके कोण बराबर हो जाएंगे। आइए अब हम उत्पत्ति करते हैं। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, जो कि हमने दो त्रिभुज अलग कर रखे थे चतुर्भुजों से। तो वो दो त्रिभुज
कौन कौन है? ये हैं वो दो त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी। इन दो त्रिभुजों से हमें बराबर कर भुजा एवं कोण बराबर करके सर्वांग समता सिद्ध करना है। तो अब हम देखते हैं, त्रिभुज लेना है, हमें सिद्ध क्या करना था? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में इन दो त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है? तो हमें दिया है कि जो भुजा ए डी है वह भुजा बी सी के बराबर है। जो ए डी भुजा है वह बी सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो ए डी भुजा है वह बी सी के बराबर है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? यह प्रश्न में दिया है। और क्या बराबर दिया है? तो हमें जो कोण हमारा, ये हमारे कोण जो दो थे डी ए बी, इस आकृति में कोण ए और दूसरी आकृति में कोण सी बी ए, ये कोण आपस में बराबर हैं। तो इनको बराबर कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि जो कोण एक है वह कोण दो के बराबर है। यह भी हमें प्रश्न में दिया था, तो लिख दिया है। और क्या बराबर हमें प्राप्त हुआ? तो अब हम दोनों आकृतियों में देखने जा रहे हैं। ये वो दो आकृतियां हैं। अब इन दोनों आकृतियों में देखेंगे कि कौन दो ऐसी बराबर हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ए बी ये भुजा है और इस आकृति में ए बी भुजा और इस आकृति में ए बी भुजा, ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर कर देंगे। तो तीसरी कंडीशन हमें प्राप्त हो जाएगी कि जो ए बी भुजा है वह ए बी भुजा इसमें है, जो दोनों बराबर हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो लिख देंगे यहाँ उभयनिष्ठ हैं। अब हमें तीनों कंडीशन प्राप्त हो गई हैं। तो अब हम कह देंगे कि जो त्रिभुज ए बी डी है वह सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। किस नियम से? तो हमारे पास दो भुजाएं प्राप्त हैं और एक बीच का कोण है। तो हम कह देंगे भुजा कोण भुजा नियम से। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो भुजा बी डी दूसरा नंबर में जो सिद्ध करना था कि जो भुजा बी डी और ए सी बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बी डी बराबर है ए सी के। क्यों? क्योंकि ये दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए हैं। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया है। तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो जो बी डी भुजा है वह ए सी के बराबर होगी। इसमें बी डी भुजा ए सी व भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो बी डी भुजा है वह ए सी भुजा के बराबर है। क्यों? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसे हम लिख सकते हैं शॉर्ट में बाय सी पी सी टी से। तीसरा नंबर में क्या दिया था? तीसरे नंबर में सिद्ध करना था हमें कि दो कोण आपस में बराबर हैं। कौन दो कोण बराबर हैं? दे रखा था तीसरे नंबर में कि कोण ए बी डी और कोण बी ए सी, कोण बी और ए क्या बराबर हैं? तो आइए आकृति में हम देखते हैं। कोण बी और ए ये बराबर हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे किस नियम से?
बाय CPCT नियम से, तो लिख देंगे हम तीसरे नंबर में कि जो एंगल ABD बराबर हैं एंगल BAC के, किस नियम से, बाय CPCT से। क्यों? क्योंकि समरूप सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं एवं कोण आपस में बराबर होते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 2 हमारा हल हो गया। आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 का हल करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि जो CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रश्न में कहा गया कि जो AB एक रेखाखंड है उस पर दो रेखाखंड AD और BC लंबवत हैं। जब लंबवत की बात करता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब ये दो भुजाएं लंबवत हैं और 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तब AD भुजा है वह BC के बराबर है, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। और आगे क्या दिया हुआ है, लिखा है दर्शाइए, ज्ञात कीजिए कि जो CD रेखाखंड है, ये CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यदि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है तो AB रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटेगी। आइए हम इस आकृति को दो त्रिभुजों में तोड़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 में बनी जो आकृति है वह आकृति यह है। यह आकृति बनी हुई थी प्रश्न क्रमांक 3 में। इस आकृति से हमने दो त्रिभुजों को अलग किया है। एक त्रिभुज को अलग किया OBC, दूसरा किया OAD, दो त्रिभुजों को अलग किया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि ये रेखाखंड लंबवत हैं। उनमें से ये कोण बराबर हैं, 90-90 अंश के हैं। ये वाली भुजा बराबर है। अब हमें तीसरा युग्म बराबर करना है, तब हम सिद्ध कर देंगे कि जो त्रिभुज हैं वह सर्वांग सम हैं और उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आइए हम हल करने जा रहे हैं। दिया क्या है, सर्वप्रथम यह लिखने का प्रयास करेंगे। जो हमें प्रश्न में दिया है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। दे रखा है प्रश्न में कि रेखाखंड AB, यहाँ पर लिख देंगे रेखाखंड AB में जो AD भुजा है वह BC के बराबर है। चित्र में आइए देखिए, AD भुजा यह है जो BC के बराबर है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या सिद्ध करने में लिखना है कि OA बराबर है OB के, क्योंकि जो CD भुजा है हमारी, CD भुजा जो हमारी है वह रेखाखंड AB, CD भुजा ये CD रेखाखंड AB रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो सिद्ध करने में लिखेंगे कि जो OA है वो OB के बराबर होगा। आइए अब हम दो त्रिभुजों को लेकर देखते हैं। त्रिभुज लेंगे हम, इन दो आकृतियों में त्रिभुज लेंगे OAD OBC। पहला त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OAD और
त्रिभुज OBC में इनमें बराबर क्या क्या है। AD जो भुजा है वह बराबर है BC के, जो कि हमें प्रश्न में दिया था। और क्या बराबर था, अब इसमें कोण बराबर थे, 90 डिग्री के कोण दो दिए हैं, कोण A और कोण B 90-90 अंश के हैं। इसको नाम दे देंगे हम एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ पर लिख देंगे एंगल 1 एंगल 2, जो कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, 90 अंश का कोण बन रहा है, समकोण है। इस आकृति में जो कोण समकोण है हमने नाम दे दिया एंगल 1 एंगल 2। यहाँ पर हमने दोनों कोणों को बराबर कर दिया है। दो युग्म बराबर हो गए, तीसरा युग्म देखते हैं आकृति में क्या बराबर होगा। तो आइए हम दोनों आकृतियों में देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब क्या बराबर हो सकता है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जो कोण इसमें O है वह दूसरी आकृति में भी O कोण है। जो आकृति रेखाखंडों से बनी थी उसमें हम देखते हैं कि जो ये कोण है और ये कोण है, ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों। तो यहाँ पर लिख देंगे और नाम दे देंगे एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 1 एंगल 2। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो कोण हमारा 3 है वह कोण 4 के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 कोण 4 के बराबर है। कैसे बराबर हुई है, यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमारे तीनों कंडीशन बराबर हो गई, ये तीनों कंडीशन बराबर हो गई। तब हम कह देंगे कि जो त्रिभुज OAD है वह सर्वांग सम है त्रिभुज OBC के। किस नियम से, भुजा कोण कोण नियम से। इसी को कह देते हैं कोण कोण भुजा नियम से। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है, रेखाखंडों से बनी आकृति सर्वांग सम हो गई।